वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की है मिश्री बार फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम बात क्या करने वाले हैं आपको इसमें बताने वाले हैं। तो आपकी इसमें हम बात करेंगे कि जो आपका बताया जा रहा है कि आपका जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, भौतिक विज्ञान के हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो उसमें अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी और जो हमारे आंखिक प्रश्न, सब सारे प्रकार के प्रश्नों को उसमें करा दिया गया है। अब इसमें हम बात करेंगे उसके फार्मूलों की, जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलों को डेरिवेशन किया, जो इसमें 1 से 7 तक के चैप्टर्स को जो हमने पढ़ा। तो चैप्टर वाइज इसके फार्मूलों को पढ़ेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जुड़ जाइए और यस की एम स्टडी को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। चलिए हम बात करते हैं, आपको भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, फार्मूला की बात करेंगे, ठीक है। तो कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका पहला चैप्टर है। चलिए पहले चैप्टर से देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छी तरीके से आपको बताने का भी प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि दो आवेशों के मध्य, ठीक है, दो आवेशों के मध्य जो हमारा होता है, दो आवेशों के मध्य बल कूलाम का नियम, ठीक है, जो दो आवेशों के मध्य बल निकालना है जो कूलाम के नियम से होता है, ठीक है। तो देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। उसके बाद बात करते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपान Q0, ठीक है। यानी कि F हमारा क्या है, यानी कि दो आवेशों के मध्य बल है और आवेश क्या है, Q0 परीक्षण आवेश है, ठीक है। आगे बात करेंगे तीसरे नंबर की, बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो कैपिटल E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, P बराबर Q इंटू डी हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे फार्मूलों को, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे फार्मूले हैं इसमें जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। इन सभी फार्मूलों का हमने डेरिवेशन कराया हुआ है और वहाँ पे जा कर के आपको देख लेना है। और इसके रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे या आंखिक प्रश्न बन रहे थे, सारे क्वेश्चंस को, सारे आंखिक प्रश्न को, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने करा रखा है। तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके चैनल पर जाकर विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो नए जुड़े हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, हमने इसको भी प्रूफिंग कराया है, तो आप लोग वहां पे जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगला फार्मूला जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत ही अच्छी चीज फार्मूले आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूले ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हुबहू इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं द्विध्रुव के कारण, ठीक है। द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E बराबर 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि जो हमारा द्विध्रुव है, अक्षीय स्थिति में क्या आया था, 2p अपान आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में p अपान आर क्यूब आया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाते हैं कि वैद्युत फ्लक्स था गाउस का प्रमेय, जो सेकंड चैप्टर है। हम आपको चैप्टर वाइज इसलिए बता रहे हैं कि आपको मिक्स ना हो, सारी चीज़ आपको वहाँ पे अलग अलग रहता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ इस चैप्टर की ये फार्मूले हैं। तो उसी के आधार पर आप लोग अपना तैयारी करने लगते हैं। देखिए, जो हमारा अगला चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स था गॉस का प्रमेय। तो सेकंड चैप्टर क्या है, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय या तथा गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q/ε0।
ये आपका गॉस का नियम हो गया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इसका डेरिवेशन सारी चीज़ें इसकी करा रखी हैं, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है कि दो समान आवेशी समांतर प्लेटों के बीच, यानी कि दो समान आवेशी समांतर प्लेट हैं जिनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्या है हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर हम बात करेंगे क्या कि इसकी बात करेंगे, यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का भी प्रयास करेंगे। जहाँ पर हम बात क्या करेंगे कि जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या है सिग्मा हमारा, क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए ये फार्मूला है आपका, जिसमें लैम्डा क्या है हमारा आवेश घनत्व माना गया है। तो अगर इसका उत्तर निकालेंगे तो ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप तो ज्ञात कर लेना है, लैम्डा क्या है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला के देखिए इसमें लैम्डा क्या है, क्यू बाई एल, देखिए आवेश घनत्व है, और आर क्या है, प्रेक्षित बिंदु की दूरी। अब ठीक है, अब 10वें नंबर की बात करेंगे, 10वां फार्मूला जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां फार्मूला क्या है कि अनंत विस्तार की, ठीक है, अनंत विस्तार की सम आवेशित अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यानी कि सिग्मा क्या हो जाएगा, समावेशित समतल प्लेट का आवेश घनत्व। क्या है, समावेशित समतल प्लेट का आवेश घनत्व है, ठीक है। अब 11 नंबर की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 नंबर में देखिए क्या है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण, ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। तीसरा चैप्टर हमारा निकल कर आता है, क्या है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपका पहला फार्मूला बनता है, उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सब फार्मूलों को आपको लिख लेना है, इसकी पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी पर मिल जाएगी, या एसकेएम स्टडी के ऐप पर भी मिल जाएगी। वहाँ पर ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, और जा कर के वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हमने अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाएंगे, ये स्टडी मटेरियल सेशन में जाएंगे, तो वहाँ पर सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, यस प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको करना क्या है कि एसकेएम स्टडी सर्च करना है, और वहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यह स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ से आपकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। देखिए आपका 12वां नंबर क्या है कि 12 बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय कारण विद्युत विभव, ठीक है। अब हम क्या किए थे, एक ही आवेश लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर निकाय ले लिए हैं पूरा, मतलब कि कई विद्युत आवेशों को समावेश कर लिए हैं इसमें, यानी कि 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4 वोल्ट, ये हो जाएगा। चलिए आगे अब आपको बताते हैं। 14 नंबर में देखिए वैद्युत द्विध्रुव कारण विभव, यानी वैद्युत द्विध्रुव कारण जो विभव है अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्षीय स्थिति की बात करते हुए अक्षीय स्थिति में क्या निकल कर आएगा, 1/4πε0 P/R² वोल्ट, क्या निकल कर आएगा, 1/4πε0 P/R² वोल्ट, ठीक है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, V बराबर 1/4πε0 P cos θ/R², यही आपका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को भी आपको लिख लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 15 नंबर की, जो आपका विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता हमने आपको बता रखी है, चलिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं और समझा देते हैं, ठीक है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को
विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ से इसको याद कर लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं 16वें नंबर में क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R। यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। अब देखिए 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर में क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। किसमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अगर कोई द्विध्रुव है उसको घुमाने में जो कार्य किया था W बराबर P इंटू ई cos θ1 माइनस cos θ2, जहां पर E हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और कि हमारा P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। आगे आपको बताते हैं अगला जो फार्मूला है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसी फार्मूले में देखिए द्विध्रुव को अगर θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 90 डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य है W बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू ई हो जाएगा। अगर 90 डिग्री तक घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा? W बराबर P इंटू ई हो जाएगा। यदि द्विध्रुव को θ बराबर 0 से θ2 बराबर 180 तक घुमाने में किया गया कार्य है तो W बराबर क्या हो जाएगा? P2PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2PE हो जाएगा, ठीक है। यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था में किसी कोणीय थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? PE, यानी कि W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब धारिता की बात करते हैं। धारिता में देखिए 18 नंबर C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। जहां पर C हमारी क्या है? धारिता है, Q हमारा क्या है? आवेश है, और V क्या है? हमारा वोल्टेज है, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले संधारित्रों का श्रेणी संयोजन की बात करते हैं। श्रेणी संयोजन की बात करेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 क्या हो जाएगा? प्लस 1/CN हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब बात करेंगे आगे। आगे देखिए क्या है? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में देखिए क्या दिया गया है। तो समांतर संयोजन की बात करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ठीक है। आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, ठीक है। ऊर्जा घनत्व में क्या हो जाएगा? हाफ के एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि के बराबर क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। के बराबर क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब 21 नंबर की बात करते हैं। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता यब बराबर क्या हो जाएगा? हाफ क्यू इंटू ई, ठीक है। ई क्या है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्यू हमारा क्या है? आवेश है। और एफ क्या है? संधारित्र के प्लेटों के बीच बल निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी और क्लियर भी हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी बात पर आप लोग चैनल को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं चौथे नंबर से। वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, ठीक है। वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगी? Q/T। आई बराबर क्या हो जाएगी? Q/T, यानी कि NE/T। क्या हो जाएगा? NE/T हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व की बात करेंगे 23 नंबर J=I/A, ठीक है। क्या हो जाएगा? J=I/A, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओम का नियम। यहाँ से अगर ओम का नियम हम निकालते हैं V अनुक्रमानुपात I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू RI, R इज इक्वल टू V/I। क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है कि अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू
एम एल अपान एन ई का स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जहां पर यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ तथा यल अपान ए एक निश्चित ताप पर दिए गए नियतांक है, क्या है, निश्चित ताप पर दिए गए क्या है, नियतांक है, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में देखिए रो इज इक्वल टू ई अपान जे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात होता है, यानी कि ई बराबर क्या होगा, वी अपान एल, और जे बराबर आई अपान ए होता है। तो इसी तरीके से क्या निकल जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपान यल हो जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो यल अपान ए, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो यल अपान ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता में देखिए सिग्मा बराबर 1 अपान रो, क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान रो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए अब आगे हम बात करते हैं, यानी कि इसी का उल्टा विशिष्ट चालकता क्या होती है, जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही हमारा क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। 28 नंबर की बात करते हैं, प्रतिरोध के साथ साथ ताप का परिवर्तन के जो फार्मूले होते हैं उस फार्मूले की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आर टी बराबर R0 इंटू 1 + अल्फा टी, ठीक है। अब देखिए R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, हमारा प्रतिरोध है। RT क्या है, RT की बात करते हैं। देखिए RT हमारा क्या है कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, यानी कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, कोई भी ताप यहाँ पे रख सकते हैं आप। अल्फा बराबर क्या है, प्रतिरोध का तापीय गुणांक, क्या है, प्रतिरोध का तापीय गुणांक है, ठीक है। आगे अगला फार्मूला क्या है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू, वैद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, यानी कि V का मान क्या है, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि V इजकल टू आई आर, क्यू बराबर आई टी, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, यानी कि V स्क्वायर अपान इंटू बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। यहाँ से भी इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए वैद्युत शक्ति की बात करते हैं। वैद्युत शक्ति में देखिए P बराबर डब्ल्यू बाई टी, P बराबर W/T, यह हमारी वैद्युत शक्ति होगी, ठीक है। इसको भी आपको याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे आपका किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये सब नियम इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल, शेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक है। E बराबर क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या है, कृत कार्य, जहाँ पे डब्ल्यू हमारा क्या है, कृत कार्य है, और क्यू बराबर क्या है, आवेश है, ठीक है। यहाँ से इसको याद कर लेना है। अब सेल से प्राप्त धारा क्या निकल कर आएगी, आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ तक आपको इसको याद कर लेना है। सेल से धारा लेते समय इसके सिरों का विभवांतर V इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल आई इंटू आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 34 नंबर की बात करेंगे, सेल को आवेशित करते समय इसके सिरों का विभवांतर, यदि हम सेल को आवेशित करते हैं तब विभवांतर क्या आएगा उसके बारे में बताते हैं आपको। E इज इक्वल टू यानी V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू ई बाई वी माइनस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए सेल का श्रेणी क्रम में जो मान आता है, यानी कि श्रेणी क्रम में अगर सेल को जोड़ते हैं तब करंट का मान क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपान एन आर प्लस आर, ठीक है। यानी कि एन इंटू कैपिटल ई अपान एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यहाँ से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब सेल के समांतर क्रम की बात करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब सेल के समांतर क्रम की बात करते हैं, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगी, एन ई अपान स्मॉल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर, या कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपान एन, ठीक है। आगे बात करेंगे 38 नंबर की, यानी कि सेल का मिश्रित क्रम क्या हो जाएगा। हम मिश्रित क्रम की बात करते हैं। देखिए मिश्रित क्रम में स्मॉल आई बराबर यम एन ई अपान
स्मॉल एन इंटू आर प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर। यानी कि यहाँ पे देखिए स्मॉल एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, क्या है हमारी पंक्तियों की संख्या है, और ई क्या है, वैद्युत वाहक बल है, और आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। तो इस तरीके से आपको इसको ज्ञात कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का नियम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नियम बहुत बार पूछा गया है आपके सामने। तो देखिए किरचॉफ के नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो किरचॉफ से नियम से जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए संधि अथवा धारा का नियम, तो संधि अथवा धारा का नियम सिग्मा आई बराबर क्या है, 0। यानी लूप अथवा वोल्टेज का नियम सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो ये आपके दो नियम हैं जो हमारे आते हैं किरचॉफ के नियम से, ठीक है। पहला हमारा क्या है, संधि का नियम या धारा का नियम। दूसरा क्या है हमारा, वोल्टेज का नियम, ठीक है। तो अब चलते हैं विभव मापी की तरफ, चलते हैं विभव मापी से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बन रहे हैं। देखिए विभव मापी क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह किसी सेल का वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के, ठीक है, जो हमारा विभव मापी होता है क्या होता है, यह किसी सेल का वैद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण है, ठीक है। अब देखिए विभव मापी के तार की एकांक लंबाई में हुए विभव पतन को विभव प्रवणता के कहते हैं। विभव मापी के तार की एकांक लंबाई में हुए विभव पतन को विभव प्रवणता के कहते हैं, ठीक है। देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ई अपान यल। चलिए आगे आपको बताते हैं विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है, 41 नंबर में बात करेंगे। यदि विभवांतर v, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि यदि विभवांतर v तार की लंबाई यल पर संतुलित हो, किस पर, तार की लंबाई यल पर संतुलित हो, तो v बराबर के यल, विभव प्रवणता के इज इक्वल टू वी अपान यल। तो विभव द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू L1 अपान L2 बराबर L1 अपान L2 माइनस 1। ये हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे जो फार्मूलेज हैं हमने आपको बता रहे हैं। तो आप लोग इस फार्मूलों को नोट करते चलेंगे। अगर नोट नहीं करना है तो आप SKM स्टडी के जो हमारा ऐप है वहाँ पे जा करके स्टडी मटेरियल में जा करके वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जहाँ L1 व L2, देखिए L1 व L2 क्या है, विभव मापी के तार की संतुलित स्थिति में लंबाइयाँ हैं, क्या है, L1 क्या है व L2 क्या है, विभव मापी के तार की संतुलित स्थिति में क्या है, लंबाइयाँ हैं। विभव मापी द्वारा दो सिलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करने पर अगर तुलना करते हैं तो E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2, ठीक है, ये हो जाएगा। जहाँ L1 और L2 देखिए क्या है, क्रमशः E1 और E2 सेलों के लिए संतुलित लंबाइयाँ हैं। विभव मापी क्या है, अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। जो विभव मापी होता है हमारा अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है, ठीक है। आगे आपकी बात करेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, नंबर 6 चैप्टर, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 नंबर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, डीबी बराबर के एम एल डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, क्या है, के एम एल डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको कर लेना है। जहाँ पर के एम क्या है, एक नियतांक है, म्यू जीरो क्या है, वायु की चुंबकशीलता है, निर्वात चुंबकशीलता है, यल क्या है, लंबाई है, और डी एल क्या है, स्मॉल लंबाई है, ठीक है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि वही धारावाही चालक क्या है, लंबा है, कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो आई अपान 4 पाई ए, यानी कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। जहाँ ए बराबर क्या है, चालक से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, तथा आई बराबर चालक में प्रवाहित धारा। ए बराबर क्या है, चालक में प्रेक्षण बिंदु की दूरी, तथा आई बराबर क्या है, चालक में प्रवाहित धारा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए 44 नंबर में क्या है कि किसी गतिशील आवेश के कारण, किसी गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई, यानी कि 2 पाई एन आई अपान आर, यानी कि म्यू 0 एन आई अपान 2 आर। ठीक है। अब एन बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, तथा आर बराबर क्या है, कुंडली की त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए आगे बात करें, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा आवेश गतिशील आवेश है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यानी कि गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू 0 अपान 4 पाई की वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल फाई बराबर डी एल बराबर म्यू 0 आई, क्या होता है, म्यू 0 आई। ठीक है। अब 47 नंबर की बात करेंगे। 47 नंबर में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण की गति कैसी होती है, हम आपको बताते हैं कि आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर आर हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यम वी अपान क्यू बी, यानी कि यम वी अपान बी क्यू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण का आवर्तकाल क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपान क्यू बी। ठीक है, यहाँ से इसको आपको निकाल लेना है, तथा आवृत्ति एन बराबर क्या हो जाएगी, क्यू बी अपान 2 पाई एम। इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सॉल्व होते हैं, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 48 नंबर की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, तो विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यानी कि दो समांतर धारावाही चालकों तारों के बीच लगने वाला जो बल होता है, एफ अपान एल बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान आर इज इक्वल टू, यानी कि म्यू 0 अपान 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁷ 2I1 I2 अपान आर, यहाँ से हो जाएगा। जहाँ पर I1 और I2 क्या है, चालकों में प्रवाहित धाराएं हैं, और आर क्या है, चालकों के मध्य की दूरी है। ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेना है। अब नंबर 7 चैप्टर की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 7 में क्या है कि धारा लूप तथा बलयुग्म आघूर्ण, क्या है, धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण या चल कुंडली धारा मापी, क्या है, चल कुंडली धारा मापी। देखिए इसमें 50 नंबर में क्या है, आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक समान, ठीक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप पर, किस पर, स्थित लूप पर बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो देखिए इसमें क्या है, 50 नंबर में क्या है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप पर जो बलयुग्म आघूर्ण बनेगा, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यदि कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में क्या है हमारे, अब कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्या दे दिया, यदि कुंडली में n फेरे हैं तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। अब इसी के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि कुंडली में n फेरे हम लगा देते हैं, तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, यह आपको निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से देखिए, यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, क्या हो जाएगा, एन आई ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 50 जो हमारे फार्मूलेज हैं कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। हमारा अगला क्या है कि चल कुंडली धारा मापी वह उपकरण है। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी वह उपकरण है। हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, चल कुंडली धारा मापी की बात कर रहे हैं, किसकी, चल कुंडली धारा मापी की बात कर रहे हैं। तो चल कुंडली धारा मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से, किसकी, जिसकी सहायता से धारा संसूचन की दिशा, संसूचन की दिशा व धारा का मापन किया जाता है। किसका, चल कुंडली धारा मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से धारा संसूचन की दिशा व धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता। तो धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है, यस इज इक्वल टू फाई अपान ए इज इक्वल टू एन ए बी अपान सी बराबर 1 अपान के। ठीक है, जहां फाई बराबर क्या है, धारावाही कुंडली का विक्षेप, और सी बराबर क्या है, ऐठन आघूर्ण, और एन क्या है, धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या,
और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और ए क्या है, कुंडली के एक फेरों का क्षेत्रफल। और क्या है, उपकरण का नियतांक जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे वोल्टेज उग्राहिता की। यश वी बराबर फाई अपान वी, यानी कि एन ए बी अपान सी आर। हमने आपको बताया सी क्या है, ऐंठन आघूर्ण है। आर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। एन क्या है, फेरों की संख्या है। अब आगे चलते बात करते हैं अगले जो हमारा फार्मूला है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, तो धारा मापी के समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़कर अमीटर बनाया जाता है। यदि हम धारा मापी को अमीटर में बदलना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अल्प प्रतिरोध का अमीटर हम, यानी कि समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे वह अमीटर बन जाता है। ठीक है, यस बराबर क्या हो जाता है, आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी क्या है, धारा मापी में प्रवाहित धारा। आई बराबर क्या है, कुल धारा। जी बराबर क्या है, धारा मापी कुंडली प्रतिरोध। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यम बराबर एन आई ए। क्या होता है, एन आई ए होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के। अगर आपको हम वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।